हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये टोटल वही है जिसको हम क्लास 8 से स्टडी करते चले आ रहे हैं। क्लास 8 में हमने स्टडी किया था सिर्फ वन क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जिसमें हमने कहा था ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, वी आर टेकिंग द पॉजिटिव नंबर्स हियर एंड पॉजिटिव नंबर on y-axis. After that, we was representing in class 8. We was representing the position of any point which have plus and plus sign. In the class 9, we have discussed about the all four coordinates, in which the sign of first quadrant was plus plus, second was minus plus, third was minus minus, and fourth was plus minus. These four type of the sign representing to the कोऑर्डिनेट यहां तक हमने स्टडी कर लिया था। साथ साथ हमने ये भी स्टडी भी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करें ये भी हमने स्टडी कर लिया था। बट अब जो हम क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिंपल है। हियर वी वांट टू नो 3 पॉइंट्स, वी वांट टू डिस्कस 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है आपका सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड है आपका सेक्शन फॉर्मूला, एंड थर्ड इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये थ्री टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट हमें गिवन होंगे। पॉइंट ए है x1 y1, पॉइंट बी है x2 y2। ये दो पॉइंट हमें गिवन है। इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस हम पाना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पहले लेते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। हियर फर्स्ट वी टेक x1, तो यहां पर भी पहले y1 ही आएगा, या फिर और क्या लगाएं कि हम इसको x2 को भी प्रीवियस टाइम पर रख सकते हैं। पहले राइट कर सकते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। इन बोथ ऑफ देम यू कैन अप्लाई एनीवन। दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर इट, अगर x1 पहले राइट करते हैं देन y1 ही हमें पहले लेना पड़ेगा। x2 फर्स्ट लेते हैं देन y2 भी हमें स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा। इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग x1 फ्रॉम x2 then we will subtract y1 from y2. If we are subtracting y2 from y1 then we will subtract x2 from x1. ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब सेक्शन फार्मूला की बात समझिए। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? वी आर डिवाइडिंग दिस लाइन इनटू टू पार्ट्स। सपोज करिए ये पॉइंट मैंने कोई यहां पर लिया P, दैट इज x, y। ये कोई पॉइंट कंसीडर किया है। देखिए तो AP और PB में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रेशियो एग्जिस्ट करेगा। हमने इसको कहा सपोज दिस इज mn। इन द मेनी बुक्स वी आर टेकिंग आल्सो एज m1 m2 k1। k और 1 तब लेते हैं जब हम इस रेशियो को फाइंड आउट करना चाहते हैं, अदरवाइज वी ऑलवेज टेक m एंड n। ये हमें ज्यादा इजी लगता है। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है। एक ही तरीका है लिखने का, p ब्रैकेट x, y, यानी कि x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे। x में हम डायरेक्ट x1 और x2 का यूज करेंगे, y में हम y1 और y2 का यूज करेंगे। देखिए ये पॉइंट यहां एग्जिस्ट कर रहा है तो y2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे m से और y1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। ऐसे ही कहिए x2 को मल्टीप्लाई करेंगे m से और x1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम n से। यानी क्रॉस में चलना है। देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये सिर्फ समझने के लिए, व्हाइल यू विल अटेम्प्ट 1 or 2 क्वेश्चन देन इट विल बी वेरी क्लियर कि how we are calculating, how we are applying in the formula। तो इसमें क्या बनता है x1 मल्टीप्लाई n, यानी n x1 प्लस n m x2 अपॉन n प्लस m। ये मेरा x कोऑर्डिनेट बनेगा। इसी तरह से हम y को राइट करते हैं n y1 प्लस m y2 अपॉन n प्लस m। ये हमारा y कोऑर्डिनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिड पॉइंट? मिड पॉइंट मीन्स दैट कि ये जो पॉइंट P हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, जो किसी अलग पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी अलग रेशियो में एग्जिस्ट कर रहा है, इन द मिड पॉइंट केस व्हाट बी, मिड पॉइंट के केस में क्या होगा? मिड पॉइंट
मिड पॉइंट केस क्या होगा, इसमें m रेशियो n, दिस बिकेम 1:1, यानी कि जो पॉइंट P एग्जिस्ट करेगा दिस विल नॉट हैव द डिफरेंट रेशियो, इट विल हैव द सेम रेशियो, दैट इज 1:1. मीनिंग इज दिस कि P विल एग्जिस्ट इन द मिड ऑफ A एंड B, A और B के मिड में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि m और n की जगह पर हमें 1 और 1 रखना पड़ेगा, m = 1 एंड n = 1. ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या बनेगा हमारा, मिड पॉइंट फार्मूला हो जाएगा हमारा P ब्रैकेट x, y = रखिए सर क्या बनेगा, n की जगह 1, x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1, 1 into something became 1, 1 into something became same number, यानी 1 into x1 became x1, 1 into x2 became x2, यानी x1 plus x2 upon 1 plus 1 became 2, यानी कि x1 plus x2 upon 2 और y1 plus y2 upon 2. This is our midpoint formula. इसमें एक पॉइंट और हमें एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, एक पॉइंट और क्वेश्चन मालूम करता है, एक क्वेश्चन और मालूम करता है, ही से how you will know check whether 3 points कहां एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट ऑन ए लाइन, एग्जिस्ट ऑन ए लाइन. सपोज करिए मैं कहता हूं कि 3 पॉइंट है मेरे A B C, ये तीनों पॉइंट क्या करते हैं, A B C 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं. जब इस तरह का क्वेश्चन आता है we say कि A B and C check whether A B and C are collinear or not, are collinear or not, कॉलिनियर है या नहीं है हमें ये कंफर्म करना है. तो कॉलिनियर होने के केस में, इसके वैसे कई केसेस हैं, हम पहले केस में ये कहते हैं कि सम ऑफ टू स्मॉल पार्ट, सम ऑफ टू स्मॉल डिस्टेंस इज इक्वल टू लार्जर डिस्टेंस, डिस्टेंस कहते हैं या सम ऑफ डिस्टेंस, पार्ट ऑफ द डिस्टेंस बोलते हैं, सम ऑफ पार्ट्स. छोटे पार्ट है ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. पहले नंबर पर तो आप ये शो कर दीजिए, जैसे ही शो करेंगे देन वी विल से ऑल 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर. और अगर तीनों दो स्मॉल पार्ट्स का सम थर्ड पार्ट के इक्वल नहीं है देन वी विल से पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर. इसका एक सेकंड प्रोसेस और है, सेकंड प्रोसेस ये कहता है कि सपोज करिए कि ये कोई ट्रायंगल हमारा जनरेट होता है, इसमें A, B और C 3 पॉइंट है और ट्रायंगल इज दैट व्हिच एग्जिस्ट सम एरिया. तो हम यहां कहें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0. अगर ये केस हो जाता है देन हम कहते हैं कि ट्रायंगल ABC के ऑल 3 वर्टिसेस लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मीनिंग दे आर कॉलिनियर. अगर एरिया एग्जिस्ट कर रहा है देन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर. तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. और डिस्कस करने के बाद वेरी सिंपल, इसमें से आप ये मान लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन में हर हाल में क्वेश्चन आना है और क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, इजी होता है. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. ठीक है, क्या कहता है, पॉइंट A इज 2,3 एंड B इज 4,1. क्वेश्चन कहता है इन दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस बताइए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके हम मेंशन कर लेते हैं पॉइंट A क्या है और पॉइंट B क्या है. A इज 2,3 एंड B इज 4,1. यहीं पर राइट कर देते हैं. सपोज दिस वन इज x1 y1, दिस इज x2 y2. ये सिर्फ क्यों रखा है, जिससे हम क्लियर हो जाए व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर डूइंग. Then we know distance AB is equal to होता है अंडर रूट फॉर्मूला either x2 और x1, we can write anyone in the starting. मैंने लिखा x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to अंडर रूट. देखिए x2 की वैल्यू अप्लाई करिए, that is 4, x1 is 2, 4 minus 2 और साथ में होल स्क्वायर. रिमेंबर इट, बीच में होता है माइनस साइन और दोनों x और y के बिटवीन होता है प्लस का साइन, प्लस y2 इज 1 minus 3 होल स्क्वायर. अब यहां से स्टार्ट होता है हमारे क्लास 7 का प्रोसेस इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंटीजर्स. 4 minus 2 became 2 होल स्क्वायर प्लस 1 minus 3 became -2 होल स्क्वायर. -2, 1 इज पॉजिटिव 3 इज निगेटिव, दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं, अपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है, जिसकी वजह से लार्जर का साइन बचेगा. लार्जर इज 3 का साइन निगेटिव तो -2 बच जाएगा.
कैलकुलेट करते हैं, बिकम 2 स्क्वायर इज 4, माइनस स्क्वायर बिकम प्लस, 2 स्क्वायर बिकम 4, 4 4 8 अंडर रूट 8। देखिए अब मैंने बहुत क्लासेस पढ़ा, बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, मैं देखता हूं कि मेनी स्टूडेंट डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द अंडर रूट साइन। तो अब हम क्या करते हैं, 8 के प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर्स 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। देखिए कितने नंबर है, देयर आर द 3। तो स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर बनाते हैं, 1 पेयर इज आउट और पेयर में से एक नंबर बाहर राइट करते हैं। तो 2 में से एक नंबर तो बाहर आ गया, एक 2 बचता है, अलोन है तो उसको अंडर रूट के साइन के अंदर रख दे। इतने यूनिट हमें नहीं मालूम, ये लेंथ सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, डेकामीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, व्हाट इज दैट, वी डोंट नो, सो दैट वी विल राइट ओनली यूनिट। दैट इज अवर कंप्लीट आंसर ऑफ दिस पार्ट। हियर वी टेक x2 minus x1। अगर हम x1 minus x2 का लगा दें और क्या कर दे, AB is equal to, फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, पहले हमने लिया था x2 minus x1, नाउ वी आर टेकिंग x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. This is the verification only, for that you have no confusion between this one, we can apply any one formula and we are getting the same answer. x1 minus x2, x1 that is 2 minus 4, 2 minus 4 whole square plus y1 that is 3 minus 1, 3 minus 1 whole square अंडर रूट। देखिए 2 minus 4, तो minus 4 is larger, 2 is smaller, तो minus 2 whole square plus 3 minus 1 became 2, 2 whole square became under root, minus square is positive, 2 square is 4 plus 4 under root 8. At the same process we will apply, we are getting 2 under root 2 unit. This is our answer. Now let's see second part, that is minus 5,7 and minus 1,3। ये दो पॉइंट है हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है पहले कि हमें ए और बी किसको लें। तो हमारा मन है, जिसका हम मन चाहे उसको ए ले लें और जिसको मन चाहे हम बी ले लें। हमने इसको x1 y1, इसको x2 y2 हमने कहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला राइट करना रिक्वायर्ड नहीं है, तब तक जरूर लिखें जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं हो जाता है। x2 इज -1, फॉर्मूले का माइनस, और x1 की वैल्यू -5 होल स्क्वायर। मेनी टाइम आई डिस्कस्ड, कभी भी 2 साइन एक टुगेदर नहीं होंगे तब हम ब्रैकेट लगाएंगे। आगे प्लस y2 इज 3 माइनस y1 इज 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। सॉल्व करते हैं, -1 माइनस ब्रैकेट माइनस बिकम प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 बिकम -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बनेगा, चेक करते हैं। -1 प्लस 5 बिकम 4 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 बिकम अंडर रूट 32। कैलकुलेट करिए, हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 यूनिट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। इसको मैंने बोला पॉइंट ए कॉमा बी एंड पॉइंट बी इज -a, -b। क्लियर। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। पहले उससे पहले वैल्यूज राइट कर लें, x1 y1, x2 y2, ए बी लगाते हैं। चलिए सर क्या लगाते हैं, अभी तक हम क्या लगाते हैं, x2 माइनस x1 लगा रहे हैं। नाउ वी विल अप्लाई x1 माइनस x2। ये मेरा मन है, कोई रोक टोक, कोई बाउंडेशन नहीं है, देयर इज नो बाउंडेशन, यू कैन अप्लाई व्हिच वन यू लाइक, जिसको पसंद वो फॉर्मूला लगा दीजिए। x1 देखिए सर, x1 इज a माइनस फॉर्मूले का, x2 दैट इज माइनस, तो -a, दो ब्रैकेट दो साइन एक साथ नहीं आएंगे, जिसके लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, प्लस y1 दैट इज b माइनस y2 माइनस b, दो साइन एक साथ नहीं आएंगे तो ब्रैकेट स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का जो साइन है ये लास्ट तक होना चाहिए, मिड में मत छोड़ देना। सॉल्व करते हैं, अंडर रूट a माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर, अंडर रूट a प्लस a 2a होल स्क्वायर 2b होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर बिकेम 4a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बिकेम 4b मतलब b स्क्वायर,
दोनों में से 4 कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट। देखिए ये नंबर तो बाहर हो नहीं सकता है, दोनों नंबर का इंडिविजुअल स्क्वायर है, बाहर नहीं आ सकता है। तो 4 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, वन पेयर में से 2 आउट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। यही क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो देखिए क्या इस तरह से पॉइंट बना लेते हैं। पॉइंट ए इज 0,0, पॉइंट बी इज 36,15। क्या था? फाइंड डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। x2 की वैल्यू देखिए क्या है, 36 माइनस 0 प्लस 15 माइनस 0 अंडर रूट 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 36 स्क्वायर दैट इज 1296 प्लस 15 स्क्वायर दिस इज 225। दोनों को प्लस कर दीजिए, 6 5 11, 10 2 12, 4 1 5, 1521। कैलकुलेट कर दीजिए 1521 को, 1521 3 से करते हैं सर, ठीक है। 516213 3 से करते हैं। देखिए मुझे क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है एंड आई वांट टू नो व्हाट बी द एक्चुअल डिस्टेंस। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21। सिंगल नंबर में नहीं जाएगा तो 0 लगाकर तब सेकंड डिजिट रीड करते हैं। फिर 3 से, 3 1 जा 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 13 13 जा 13 1 जा। देखिए 3 का पेयर एक नंबर, 13 का पेयर में से एक नंबर, 13 13 जा 13, 3 जा 39। यही हमारी डिस्टेंस, इतने यूनिट, यही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता है और क्वेश्चन में कहता है कैन वी कैलकुलेट दिस डिस्टेंस बाय यूजिंग द सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 में इस फॉर्मूले का डेरिवेटिव है, डेरिवेशन है। डेरिवेशन है तब वो क्या कहते हैं, देखिए डेरिवेशन एक्चुअली में हमने किसकी हेल्प से, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब हमने कार्टेशियन प्लेन का यूज करके इसको कैलकुलेट करना है। देखिए क्या कहता है, ये हमारा कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, ऐसे करके बना लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। देखिए पहला पॉइंट तो हमारा यही है। सेकेंडरी पॉइंट इज 36,15, यानी कि एक्स एक्सिस पर वी विल मूव 36 पॉइंट एंड ऑन वाई एक्सिस वी आर मूविंग 15 पॉइंट। दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन किया, यहां ज्वाइन, तो ये पॉइंट होगा 36,15। ये जो डिस्टेंस होगी कवर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस दैट इज नोन एज एब्सिसा। क्लास 9 में हमने खूब डिस्कस किया है। तो 36 और y एक्सिस पर कवर डिस्टेंस ऑर्डिनेट दैट इज 15, और ये क्या होगा, दोनों के बिटवीन होता है 90 डिग्री का एंगल। तब हमने इसका नेम दिया पॉइंट O A B एंड वी आर सीइंग व्हाट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और क्लास 8th में हमने इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं पाइथागोरस थ्योरम के, 7th में भी क्वेश्चन किए हैं पाइथागोरस थ्योरम के। देन वी वांट टू नो व्हाट बी द वैल्यू ऑफ OB। तो इन ट्रायंगल OAB एंगल A is equal to 90 degree using Pythagoras theorem. This became OB square is equal to OA square plus AB square. OB हमें फाइंड करना है, that is OA की लेंथ कितनी है 36 स्क्वायर, AB की है 15। देखिए रिक्वायर्ड ऐसे ही सीन क्रिएट होता है, 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर दैट इज AB एंड हियर वी आर गेटिंग OB स्क्वायर। देखिए लेबलिंग हमने चेंज की है बिकॉज वी आर हियर अप्लाइंग द सेक्शन और दैट फॉर्मेट बाय व्हिच वी आर कैलकुलेटिंग दिस वन, जिससे हमने फॉर्मूले को कैलकुलेट किया है वही है, और यहां हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। तो लेबलिंग हमारे हिसाब से चेंजेस है, अदरवाइज स्टेप्स आर सेम। तो AB कैलकुलेट करते हैं, यानी कि वहां OB करेंगे 36 का स्क्वायर दैट इज 1296 प्लस 15 स्क्वायर 225, दोनों प्लस कर दीजिए, कितना आता है 1521 दैट इज OB स्क्वायर, और OB इज इक्वल टू अंडर रूट 1521 एंड OB इज इक्वल टू 1521। देखिए इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया दैट इज 39 यूनिट, राइट कर दीजिए 39 यूनिट। यही हमारा डिस्टेंस है, यानी कि वी आल्सो कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग सेक्शन 7.2 दैट इज अवर आंसर।
In the both of case we are getting the same answer. Now see question number 3. In this saying, determine if the point this and this 3 points are given are collinear. तो देखिए सर collinear होने के लिए क्या होगा, मैंने इसको राइट किया, पॉइंट ले लिया a पॉइंट इज 1,5. अभी तो हम ओरल वर्क करते हैं, हमने कंसीडर कर लिया सपोज तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, कॉलिनियर माइंड सेट किया है, जिसकी वजह से हमने क्या किया, इसको डायग्राम के फॉर्मेट कंसीडर कर लिए. ठीक है, पहले हमको क्या निकालना है, ए बी, फिर हमको निकालना है बी सी, देन वी विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए सी. डिस्टेंस पाएंगे, देन वी विल चेक द सम ऑफ टू स्मॉल पार्ट इज इक्वल टू द थर्ड और नॉट. अगर थर्ड के इक्वल है देन यस कॉलिनियर, अदरवाइज नॉट कॉलिनियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड फॉर ए बी, पॉइंट ए इज 1,5, पॉइंट बी इज 2,3. कह दीजिए x1 y1 x2 y2. डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट. अब देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. 2 माइनस 1 बिकम 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर. होल स्क्वायर लगाया बिकॉज माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए स्क्वायर लगाएं. अंडर रूट 1 प्लस 4 अंडर रूट 5. अब किसको निकालते हैं, बीसी को. बीसी फॉर बीसी, बी पॉइंट है हमारा 2,3 और सी पॉइंट है हमारा -2, -11. तो बीसी की लेंथ निकालते हैं. बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट बी x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, तो लिखते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. अंडर रूट -2 बोथ हैव द सेम साइन, प्लस कर दीजिए सेम साइन के साथ. -11 माइनस 3 बिकम -14 होल स्क्वायर. इधर कैलकुलेट करते हैं, BC इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर 196 अंडर रूट 6 12 का 2 कैरी 1 10 1 11 कैरी 1 2 212 इतने यूनिट. ठीक है, वैसे ये कैलकुलेट हो सकता है, इजी हो, सॉल्व हो सकता है, और भी कर देते हैं. चलिए 212 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 0, 2 6 जा अगेन बाय 2, 2 5 जा 2 3 जा 53 तो नॉट डिविजिबल नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी कि 53 टाइम ही डिवाइड होगा 1 टाइम. तो देखिए 2 का 1 पेयर है, क्या बचता है 2 अंडर रूट 53 यूनिट. अब हम किसको कैलकुलेट करते हैं, एसी को. दो लेंथ निकालेंगे, ए बी निकालें, BC we have also find out. Now we want to find AC. So AC became under root AC. चलो पहले हम लिख देते हैं for AC लिखते हैं पहले. For AC point A is 1,5 and C is -2, -11. AC की डिस्टेंस लगाते हैं सर अंडर रूट 1 माइनस फॉर्मूले का माइनस और -2 होल स्क्वायर, दो साइन एक साथ नहीं तो ब्रैकेट, प्लस 5 माइनस -11 होल स्क्वायर बिकम 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 होल स्क्वायर. AC इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 बिकम 3 स्क्वायर प्लस 5 plus 11 16 under root 3 square became 9 16 square 256 प्लस कर दीजिए अंडर रूट 9 6 15 5 कैरी 1 6 265. कैलकुलेट करके देखते हैं. चलिए फैक्टराइज कर देते हैं 265 को. 6 plus 2 8 और 5 13. 3 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं डिवाइड होगा तो 5 से करते हैं. 5 5 जा और 5 3 जा, सर डिवाइड ही नहीं होगा, यानी कि पेयर ही नहीं आ रहा है. अब देखिए, अब लिखते हैं कौन सी दो लाइन छोटी हैं, कौन से 2 पार्ट्स छोटे हैं. हियर वी आर गेटिंग अंडर रूट 5, दिस इज 212, दिस इज 265. तो 265 इज द लार्जेस्ट नंबर, तो 265 AC इज इक्वल टू हियर
हम किसको प्लस करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी, सम ऑफ टू स्मॉल पार्ट √5 प्लस √212। देखिए दोनों प्लस नहीं हो सकते हैं, 212 राइट करेंगे, 2√53, दोनों में से कुछ भी राइट कर दीजिए। तो दोनों के रूट साइन, रूट नंबर यानी कि इरेशनल पार्ट सेम नहीं है। When irrational part are not same, so that we will say we are not eligible, we are not capable, we cannot add or subtract both irrational numbers। तो ये इतना ही रह जाएगा, not equal to, ठीक है, not equal to क्या, AB plus BC not equal to AC। Therefore, given points are not collinear। ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। अब करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि क्लासरूम में 4 स्टूडेंट्स को हमने बोर्ड किया है, सिटिंग दी है उनको, ABCD पोजीशंस हैं, और इसमें ये कहता है 2 गर्ल्स हैं, चंपा एंड चमेली, दोनों जो है इसको एनालाइज करना चाहते हैं, उनकी सिटिंग को एनालाइज करते हैं और कहती हैं कि बताइए क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो पहले हम पोजीशन निकाल लेते हैं, स्क्वायर कैसे रिप्रेजेंट करें और स्पेशल टाइप अगर आते हैं तब उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि किस केस में किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल जनरेट होगा। तो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखिए क्लास 9th में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल दैट इज व्हिच इज क्लोज्ड बाय द 4 लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल को हमने किस किस पार्ट में डिवाइड किया था, पहला है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हमारे इस डिजाइन से बनता है स्लोप की फॉर्मेट में। दूसरा हमने पैरेललोग्राम के बाद बताया था हमने रेक्टेंगल, दूसरा हमने बताया था आपको रोम्बस, और रोम्बस से बनता है हमारा स्क्वायर। क्वेश्चन इज दिस, इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हाउ वी आइडेंटिफाई कि ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा एम है, ठीक है, ये हमारा एम है, कैसे हम इसको पाएं कि ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है। तो देखो इसमें समझिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए इन दिस चैप्टर वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली, लेंथ पा सकते हैं। तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसमें चेक करते हैं। इसमें क्या होगा, सपोज ये ABCD है, इट्स मीन AB इज इक्वल टू क्या केस बनेगा, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू DC, कुछ भी राइट कर सकते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एंड BC इज इक्वल टू AD। इफ these pairs are equal, इसको कहते हैं अपोजिट साइड्स। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, देन इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल, दोनों केस में अपोजिट साइड इक्वल है। यहां पर भी लेबलिंग कर देते हैं ABCD। देन दोनों में हम कैसे डिफरेंस पाएं, देखो अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं और ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है, तो डायगोनल्स आर डायगोनल नॉट इक्वल, क्या कहेंगे, AC नॉट इक्वल BD। और इस केस में जब डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल्स आर इक्वल, in the parallelogram pair of opposite side equal, in rectangle pair of opposite sides equal, in parallelogram diagonals are not equal, in rectangle diagonals are equal, there is a minor difference। बस इसी की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे which type, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को ये रिप्रेजेंट करता है। यहां देखिए इसमें क्या करने का, रोम्बस में क्या होता है, ऑल पेयर इक्वल, ऑल पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। क्या मीनिंग है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, मतलब ABCD सेम, ठीक है। एंड डायगोनल्स नॉट इक्वल, मतलब AC नॉट इक्वल टू BD। और यहां पर स्क्वायर के केस में क्या बनेगा, ABCD
स्क्वायर के केस में क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल, जैसे यहां इक्वल है सेम इक्वल, पेयर ऑफ साइड्स, पेयर ना कहकर मैं कहता हूं ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल इक्वल। यही इसी की वजह से हमें सिर्फ कंफर्म होगा कि कहां पर ये किस टाइप के स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करती है। पैरेललोग्राम, पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल। रेक्टेंगल, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। रोम्बस एंड स्क्वायर, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स या ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल। दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, वर्टेक्स एंगल 90 का बनेगा तो डायगोनल इक्वल होंगे। दोनों में वर्टेक्स एंगल इक्वल 90 नहीं है तो दोनों के डायगोनल नॉट इक्वल एग्जिस्ट करेंगे। यही हमारे स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। इसी के बिहाफ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स राइट करते हैं। पॉइंट ए की क्या पोजीशन है। पॉइंट ए को देखिए, पहले इधर मूव करेंगे एक्स एक्सिस पर, फिर मूव करेंगे वाई एक्सिस पर। पॉइंट ए को चेक करते हैं। पॉइंट ए थर्ड एंड फोर्थ लाइन पर है, यानी एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट, वाई एक्सिस पर 4 पॉइंट, यानी पोजीशन होगी 3,4। ऐसे ही बुक में देखिए और बी की पोजीशन देखिए, बी होगा 6,7, सी पॉइंट होगा 9,4, पॉइंट सी इज 9,4 और पॉइंट डी इज 6,1। कहता चेक करिए कि चंपा और चमेली जो दोनों डिस्कस कर रही हैं कि ये एक स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी हमें साइड्स निकालनी है और साइड्स निकालने के बाद डायगोनल्स को चेक करना है। ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल इक्वल होने चाहिए। पहले फॉर ए बी लेंथ निकालते हैं। पॉइंट ए इज 3,4, बी इज 6,7। तो ए बी की लेंथ निकाल दीजिए, अंडर रूट 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर। कितना बनता है सर, 6 - 3 बिकम 3 स्क्वायर, 7 - 4 बिकम 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बिकम 9 + 9 अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 क्या होता है, अंडर रूट 18 के लिए लिख दीजिए 2 × 3 × 3। देखो 3 का एक पेयर बनता है, एक 3 बाहर हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 यूनिट। अब निकालते हैं 4 BC। पॉइंट बी इज 6,7, सी इज 9,4। अप्लाई कर दीजिए, BC इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या निकालते हैं 9 - 6 4 - 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 - 6 3 स्क्वायर, 4 - 3 4 - 7 4 - 7 -3 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। कितना बनता है सर, अंडर रूट 9 + 9 अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 मतलब 3 अंडर रूट 2 यूनिट। ए बी और बी सी। अब निकालते हैं 4 CD के लिए निकालते हैं। पॉइंट सी इज 9,4 एंड डी इज 6,1। CD की लेंथ निकाल दीजिए, 9 - 6 प्लस 4 - 1, 9 - 6 3 स्क्वायर, 4 - 1 3 स्क्वायर, अंडर रूट 9 + 9 अंडर रूट 18 मतलब 3 अंडर रूट 2 यूनिट। CD निकल आता है। CD के बाद हम निकालते हैं AD या DA। 4 D पॉइंट D इज 6,1, पॉइंट A इज 3,4। DA निकालते हैं सर। DA कितना होगा, 6 - 3 होल स्क्वायर, 1 - 4 होल स्क्वायर। कितना बनता है सर, 6 - 3 बिकम 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर अंडर रूट 9 + 9 अंडर रूट 18 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 यूनिट। ऑल 4 साइड वी हैव फाइंड आउट, AB, BC, CD, DA। वी चेक ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। देखिए अंडर रूट 18 और 3 रूट 2, अंडर रूट 18 और 3 रूट 2, अंडर रूट 18 और 3 रूट 2, अंडर रूट 18 3 रूट 2। ऑल 4 sides are equal. All 4 sides are equal. It's mean there be two types of a special type of quadrilateral. Two special type of quadrilateral. First is square. Second is rhombus.
दोनों में से कोई भी बन सकता है, दोनों में से कोई भी बन सकता है। अब क्या करें, तो डायगोनल को चेक कर लेते हैं। AC 4AC पॉइंट A 3,4, C 9,4। कैलकुलेट करते हैं। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 3 होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 तो 4 माइनस 4 स्क्वायर, 9 माइनस 3 बिकम 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, अंडर रूट 36 प्लस 0 अंडर रूट 36 यानी 6 यूनिट AC। अब निकालते हैं BD 4BD, पॉइंट B इज 6,7 एंड पॉइंट D इज 6,1 6,1। BD की लेंथ निकाल दीजिए सर। BD इज इक्वल टू 6 माइनस 6 लगा दीजिए, 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 तो 7 माइनस 1 होल स्क्वायर बिकम अंडर रूट 0 प्लस 6 स्क्वायर, 0 प्लस 36 अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6 यूनिट। अब देखिए AC एंड BD दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल है, लिखते हैं here AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and AC is equal to BD. So this be a square, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, बी ए स्क्वायर, और स्क्वायर होने का मतलब क्या है, कौन करेक्ट है, हु इज करेक्ट। चमेली डिसएग्री यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच इज द करेक्ट, यानी चमेली रॉन्ग है, चमेली गलत है, चमेली ने क्या किया, डिसएग्री है, तो कौन सही है, चंपा इज करेक्ट। चंपा ने कहा क्या ये स्क्वायर है, चमेली कहती है नहीं ये स्क्वायर नहीं है, तो चमेली इज करेक्ट, चंपा इज रॉन्ग, सॉरी चंपा इज करेक्ट, चमेली is wrong. Now see question number 6 is saying which special type of the quadrilateral this will be. ये किस तरह का स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटरल है ये बताना है। तो अब हमारे पास 4 पॉइंट है ABCD। फर्स्ट वी वांट टू फाइंड AB। देखिए सर अब मैं 4AB राइट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। AB दोनों पॉइंट के लिए 1 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 8। और भी सॉल्व कर दीजिए, अंडर रूट 8 मीन्स 2 अंडर रूट 2 यूनिट। एक ही लाइन में मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब निकालते हैं BC अंडर रूट। BC पहचाने सर, BC 1 माइनस माइनस 1 स्क्वायर, 0 माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 1 2 स्क्वायर बिकेम 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बिकेम 4 अंडर रूट 8। और सॉल्व कर दीजिए 2 अंडर रूट 2 यूनिट। AB BC CD निकालते हैं सर, सॉरी BC हाँ CD निकालते हैं अंडर रूट। CD देखिए -3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट -3 माइनस प्लस -3 प्लस 1 स्क्वायर, 0 माइनस 2 स्क्वायर। देखिए -3 प्लस 1 बिकेम -2 स्क्वायर बिकेम 4, -2 स्क्वायर बिकेम 4 अंडर रूट 8 यानी 2 अंडर रूट 2 यूनिट। DA निकाल दीजिए सर, अंडर रूट DA -3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट -3 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट। हिसाब लगाइए, -3 प्लस 1 बिकेम -2 का स्क्वायर बिकेम 4 प्लस 0 प्लस 2 स्क्वायर बिकेम 4 अंडर रूट 8 2 अंडर रूट 2
यूनिट, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, यानी कि यहां तक तो ये हमें कंफर्म हो गया, दिस विल बी आइदर स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर या रोम्बस। अब बात करते हैं किस पर, एसी डायगोनल पर। एसी -1 -1 होल स्क्वायर, ठीक है, -1 -1 होल स्क्वायर, -2 होल स्क्वायर अंडर रूट 1 + 1 होल स्क्वायर, -4 होल स्क्वायर, -1 + 1 0, 0 स्क्वायर बिकेम 0, माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बिकेम 16, अंडर रूट 16, कैलकुलेट कर दीजिए 4 यूनिट। ये कौन आया, AC, वी हैव फाइंड आउट AC डायगोनल AC। नाउ वी वांट टू फाइंड BD अंडर रूट, BD became -3 -1 whole square, 0 - 0 whole square under root, -3 -1 became -4 whole square plus 0 square under root, -4 square became 16 plus 0 under root 16 is equal to 4 unit। Here इधर लिख देते हैं, here AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to how much, 2 under root 2 unit, 2 under root 2, and diagonal के बारे में लिखते हैं AC is equal to BD, this became 4 unit, therefore all sides are equal and diagonals are equal, all sides equal as well as diagonals equal, so ABCD be a square, यही आपका आंसर हो जाता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट, ABCD स्पेशल टाइप के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट AB अंडर रूट, AB 3 -3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 -4 होल स्क्वायर, 3 + 3 6, 3 + 3 6 स्क्वायर 36, माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16, दोनों प्लस कर दिए, 30 40 50 अंडर रूट 52, 13 4 जा 52, यानी 2 अंडर रूट 13 यूनिट। AB डिस्कस करते हैं, किसको फाइंड आउट करते हैं, BC को, BC लेंथ को, BC लेंथ देखिए, BC 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 अंडर रूट 13 यूनिट। देखिए दोनों लेंथ सेम नहीं है, दैट इज अंडर रूट 52, दिस इज अंडर रूट 13, आइदर दिस इज 2 अंडर रूट 13, दिस इज अंडर रूट 13, बोथ लेंथ आर नॉट इक्वल। थर्ड को चेक करते हैं, BC CD अंडर रूट, CD चेक करते हैं सर, CD 0 - -1 होल स्क्वायर प्लस 3 - -4 होल स्क्वायर अंडर रूट, कैलकुलेट करते हैं, 0 - प्लस 0 + 1 होल स्क्वायर प्लस 3 + 4 होल स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर 1, 3 + 4 बिकेम 7, 7 स्क्वायर बिकेम 49, ये होता है अंडर रूट 50। भाई तीनों साइड्स, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट यूनिट, मतलब ये तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप चाहे तो कैलकुलेट आगे करें या ना करें, बिकॉज हियर एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड्स आर आल्सो नॉट इक्वल, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो नॉट इक्वल, मीन दिस विल नॉट बी ए क्वाड्रिलेटरल, दिस विल नॉट बी एनी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मे बी क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट कर जाए, उसके लिए फिर हमें एरिया को चेक करना पड़ेगा, एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, हो सकता है कॉलिनियर हो जाए पॉइंट्स, ठीक है ना, कॉलिनियर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, अभी तो हमारे पास नहीं है, उस पॉइंट तक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लिखते हैं these 3 parts are not equal, so the points are not making a special type of quadrilateral। चलिए DA भी फाइंड कर देते हैं, DA फाइंड कर लेते हैं, became अंडर रूट DA -1 -3 स्क्वायर प्लस -4 -5
होल स्क्वायर अंडर रूट -1 + 3 होल स्क्वायर प्लस -9 होल स्क्वायर अंडर रूट became 2, 3 - 1 2, 2 स्क्वायर 4 -9 81 अंडर रूट 85 यूनिट। लिख दीजिए हियर AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू DA, so it will not be any special type of coordinate। यही हमारा आंसर हो जाए। नाउ इट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें यही बताना है विच टाइप ऑफ द स्पेशल क्वाड्रिलेटरल इज दिस। तो पहले हम निकालते हैं AB लेंथ अंडर रूट AB 7 - 4 प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर अंडर रूट 7 - 4 became 3 प्लस 6 - 5 1 अंडर रूट 9 + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 यूनिट। BC फाइंड आउट करते हैं। BC 7 - 4 प्लस 6 - 3 होल स्क्वायर अंडर रूट 7 - 4 became 3 6 - 3 3 अंडर रूट 9 + 9 अंडर रूट 18 यानी 2 अंडर रूट 2 सॉरी 9 3 यानी 3 अंडर रूट 2 यूनिट। AB BC CD निकालते हैं सर। अंडर रूट 4 - 1 प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 9 + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 यूनिट। अब देखिए AB और CD दोनों इक्वल है, मतलब पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल बन सकता है। अब CD के बाद DA फाइंड आउट करते हैं। अंडर रूट 4 - 1 प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर अंडर रूट 4 - 1 3 स्क्वायर 5 - 2 3 स्क्वायर अंडर रूट 9 + 9 अंडर रूट 18 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 यूनिट। देखिए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB एंड CD इक्वल है, BC और DA दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये रेक्टेंगल या स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम कंफर्म है। अब इस कंफर्मेशन करने के लिए जो डाउट है अभी हमारे पास उसको दूर करने के लिए व्हाट वी डू वी विल फाइंड द डायगोनल AC एंड BD। AC निकालते हैं। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 4 - 4 प्लस 5 - 3 4 - 4 0 स्क्वायर 5 - 3 became 2 स्क्वायर 0 + 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 यूनिट। डन। BD निकालते हैं सर। BD भी निकाल दीजिए। BD क्या होगा 7 - 1 होल स्क्वायर और 6 - 2 होल स्क्वायर अंडर रूट 7 - 1 6 स्क्वायर 6 - 2 this 6 - 2 became 4 स्क्वायर 36 और 16 30 40 50 2 52 अंडर रूट 52 यानी 2 अंडर रूट 30। देखिए दोनों डायगोनल आर नॉट इक्वल। हेयर AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AB एट अंडर रूट 10 BC इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू BC की लेंथ आई है 3 अंडर रूट 2 AC नॉट इक्वल टू BD डायगोनल इक्वल नहीं है BD, therefore pair of opposite sides are equal and diagonal are not equal, so it be a पैरेललोग्राम। यही हमारा आंसर हो जाता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्लास 9th में हमने खूब डिस्कस किया है। एनी पॉइंट विल एग्जिस्ट ऑन द एक्स एक्सिस व्हेन y कोऑर्डिनेट इज 0, मीनिंग इज x, 0। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस मीन x कोऑर्डिनेट भी 0 यानी 0, y। तो यहां पर कहते हैं पॉइंट on x-axis x, 0 point A that is 2, -5
and point B, this is minus 2 comma 9. First you try to understand what the question is saying. Question is saying find the point on x-axis. What meaning is that we want to find the value of x here because 0 is known, which is equidistant. Equidistant word का मीनिंग समझिए. equidistance mean V shape क्रिएट करना है. ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए. पॉइंट A that is 2 comma minus 5, पॉइंट B that is minus 2 comma 9. B पॉइंट ये सपोज P है x comma 0. equidistant it's mean AP is equal to BP. AP is equal to BP. It's mean equidistant. V shape बनानी है. equidistance मतलब V shape बनानी है. ठीक है, तो यहां पर क्या किया और स्क्वायरिंग कर दीजिए, बिकॉज जब हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को स्क्वायर रूट का सिंबल आता है. स्क्वायरिंग करने पर क्या बेनिफिट होगा? स्क्वायर रूट का सिंबल रिमूव हो जाएगा. स्क्वायरिंग AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर. ठीक है, BP स्क्वायर. अब क्या करते हैं? AP की वैल्यू निकालते हैं. AP दोनों पॉइंट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5 स्क्वायर लगाया है, इसीलिए अंडर रूट फिनिश हुआ. स्क्वायर लगाया, इट्स मीन अंडर रूट रिमूव किया गया है, इज इक्वल टू अंडर रूट तो आएगा ही नहीं, अंडर रूट हटा दीजिए. बीपी लगाइए सर, x माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर. कैलकुलेट कर दीजिए. a माइनस बी होल स्क्वायर क्लास 8 की प्रॉपर्टी है. a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. डॉट नहीं है, डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई का सिंबल को डॉट से फॉलो करते हैं एल्जेब्रिक में. प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 होल स्क्वायर अंदर हो जाएगा. x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 मतलब माइनस 9 होल स्क्वायर. कैलकुलेट करते हैं. x स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 5 स्क्वायर बिकम 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 into x into 2 a plus b whole square. A square plus 2 a b plus b square plus 9 9 जा 81. ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट. बोथ आर अपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वल एंड हैविंग द सेम साइन, इसलिए कैंसिल. माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू 4x प्लस 4 प्लस 81. 4x इधर ट्रांसफर कर दीजिए. 29 प्लस सॉरी माइनस आएगा 84 प्लस 81 प्लस 4 बिकम 85. 85 ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस का माइनस 85 इज इक्वल टू 4 इधर ट्रांसफर कर दीजिए. 4x प्लस 4x बिकम 8x इज इक्वल टू दोनों माइनस कर दीजिए. 30 कम करेंगे 56 माइनस 56 यानी x इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8 minus 7. We are getting value of x is minus 7. Therefore, the point on x-axis, x की value consider नहीं बोली है. He is not saying find the value of x. He is saying find the coordinate. यानी कि coordinate क्या है? Point on x-axis is x, 0. Therefore, point on x-axis B क्या बनेगा? minus 7, 0. This is our answer. यानी कि this point is always equidistant from the given points. Now see question number 8. The question is saying find the value of y which is in point Q such as the distance between the both point is 10 unit. The distance between the both point is 10 unit. यानी कैसे मान लीजिए ये point P 2, -3 and point Q 10, y और ये distance है 10 unit. ठीक है, तब हम PQ की वैल्यू लिख देते हैं. PQ is equal to 10 unit and the PQ is what? PQ is what? We will find that using distance formula. We will find PQ using distance formula. तो distance formula अप्लाई करके आप distance निकाल लीजिए. यहां पर है PQ, तो PQ का पहले स्क्वायर कर लेते हैं. Due to that, root sign will be removed. Squaring both side. PQ स्क्वायर 10 स्क्वायर. PQ निकाल दीजिए सर. 10 minus 2 होल स्क्वायर प्लस y minus 3 square is equal to 100. Open and find the value of y. 8. Y plus 3 whole square is equal to 100. Y plus 3 whole square is equal to 100 minus 8 8 जा
64, देखिए 8 स्क्वायर है, 8 8 जा 64, ट्रांसफर करेंगे माइनस, कितना बचता है सर? 64 36, y प्लस 3 होल स्क्वायर, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए और रूट लगा दीजिए, रूट 36, ये क्या बनता है? y प्लस 3 इज इक्वल टू 36, 36 होता है 6 6 जा 36, 6 6 के दो पेयर बनते हैं, यानी 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, करेक्ट है। बट यहां पर हम क्या करेंगे, हियर वी वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट या वैल्यू ऑफ y, तो वैल्यू ऑफ y मे बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड द रूल इज दिस, व्हेन यू विल कैलकुलेट रूट साइन देन यू ऑलवेज टेक प्लस माइनस साइन बिफोर दैट, तो प्लस और माइनस कई बार हम नहीं लगाते हैं, कॉज प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, कॉज इज दिस, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगी, स्पीड निगेटिव नहीं होगी, एज निगेटिव नहीं होगी, एंड वेरी मेनी मोर कंडीशंस आर देयर। तो इस केस में, उन केसेस में हम नेगेटिव साइन अप्लाई नहीं करते हैं, बट हियर वी आर टेकिंग नंबर, और नंबर प्लस एंड माइनस बोथ टाइप्स शुड अकर, तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, तो यहां पर हमारे पास आता है प्लस माइनस 6 व्हेन पॉजिटिव साइन, व्हेन नेगेटिव साइन, y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, कैलकुलेट करते हैं, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, y is equal to 3 and y is equal to minus 6 minus 3, y is equal to minus 9. Therefore, value of y be 3 और minus 9, ये दोनों वैल्यूज हमारी करेक्ट हो जाएंगी। Now see question number 9. Question is saying point Q is equidistant from P and R. P and R यानी कि इस तरह से ये पॉइंट Q, P एंड R दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है 0,1, P के कोऑर्डिनेट है 5,-3 एंड R के कोऑर्डिनेट है x,6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Q इज इक्विडिस्टेंस आएगा V बनेगा, Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, तो PQ इज इक्वल टू QR, दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन PQ is equal to QR or PQ square is equal to QR square. Hope the step is clear. PQ की डिस्टेंस निकाल दीजिए सर, PQ 5 minus 0 whole square is equal, sorry, plus 5 minus 0 minus 3 minus 1 whole square, QR निकालते हैं, x minus 0 plus 6 minus 1 whole square, 5 square plus 3 minus 1 4 square minus 4 whole square, x square plus 6 minus 1 5 square, भाई 5 square से 5 square डायरेक्ट कैंसिल, क्या बचता है 16 is equal to x square, यानी x is equal to under root 16 और साथ में प्लस माइनस, यानी x is equal to plus minus 4, x is equal to plus minus 4, यानी x की दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, therefore x be 4 और माइनस 4, ये हमारा आंसर आ जाता है। आल्सो क्वेश्चन इज सेइंग आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ QR, फाइंड द वैल्यू ऑफ QR के डिस्टेंस निकालनी है। नाउ QR इज इक्वल टू, नाउ 4QR लिख दीजिए, 4QR, तो Q पॉइंट क्या है सर हमारा, पॉइंट Q दैट इज 0,1 एंड पॉइंट R है प्लस माइनस 4, यानी कि 4,6 और पॉइंट आ रहे माइनस 4,6, तो दोनों केस में हम QR की वैल्यू निकाल देते हैं, तो QR इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले हम लेते हैं पॉजिटिव साइन, यानी 4 minus 0 होल स्क्वायर प्लस 4 minus 0 6 minus 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 minus 0 4 का स्क्वायर, 4 minus 0 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 5 minus 1 5 स्क्वायर हो गया 25 अंडर रूट 20 30 40 41 यूनिट। व्हेन R है 4,6, व्हेन R क्या लेते हैं -4,6, देन QR निकाल दें सर, अंडर रूट QR, देखिए सर अब लेते हैं -4 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1
होल स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस 0 माइनस 4 बचेगा, माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 यानी सेम वैल्यू आई अंडर रूट 41 यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, पॉइंट तो कहीं पर भी निकल जाए। मैं अगर यहां रखकर कंपास से ड्रॉ कर दूं सर्किल, तो जितने भी पॉइंट इस लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे सारे सेम होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर आएंगे, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है? 4pr। पॉइंट P इज 5 माइनस 3 एंड Q PR, सॉरी R की वैल्यू देखते हैं। R क्या है सर? R है हमारा 4,6 और -4,6 व्हेन R के लिए हमने 4,6, तो PR निकालते हैं अंडर रूट PR। देखिए P और R 5 माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 अंडर रूट 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 3 माइनस 6 बिकम माइनस 9 का स्क्वायर 81 अंडर रूट 82। व्हेन R क्या लेते हैं? -4,6। इस पर भी कैलकुलेट करके देखो डिफरेंस लाइन सेम है या नहीं है। अंडर रूट -4 और 5, यानी 5, चलो -4 -5 कर देते हैं, -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 6 और -6 -3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनता है? -5 -4 बिकम -9 स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट 9 9 जा 81 और 6 प्लस 3 9 9 जा 81 अंडर रूट 8 और 8 162 यूनिट, यानी यहां 100 अंडर रूट 82 यूनिट आती है और नेगेटिव साइन पर 162 यूनिट का डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 of exercise 7.1. The question is saying find the relation between x and y if point P x, y is equidistant from a and b. A and b से equidistance है। Point P x, y is equidistant from a and b. Point A is 3,6 and b is -3,4. Equidistance है। तो according the question क्या कहता है? AP is equal to BP और इक्विडिस्टेंस ना, P इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस वर्ड यानी V ट्री बनाना है। AP और AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। हमको पाना है x और y में रिलेशन, डिस्टेंस निकाल देते हैं सर। रिलेशन जो बचेगा वो रिलेशन में एग्जिस्ट कर जाएगा। तो क्या आता है? AP क्या है? AP x -3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर, y -4 होल स्क्वायर x -3 स्क्वायर y -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP निकालता है x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर। दिस बिकेम x +3 होल स्क्वायर y -4 होल स्क्वायर, x -3 होल स्क्वायर एंड y -6 होल स्क्वायर। अप्लाई द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2 इंटू y इंटू 4 माइनस नहीं प्लस 4 स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू सेम दिस साइड x स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2 इंटू y इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर। देखिए क्या क्या सेम है। चलो पहले एक बार राइट कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 8y प्लस नहीं माइनस है -8y प्लस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर -3 2 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -12y प्लस 36। मैचिंग खेलते हैं सर। x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल होता है प्लस 6x इधर माइनस है छोड़ दीजिए प्लस 9 दोनों कैंसिल माइनस y -8 -12y प्लस 16 प्लस 36 बाकी सबको कैलकुलेट करते हैं। x और y टोटल एक साइड में ट्रांसफर कर दीजिए 6x -8y दोनों बचते हैं। इधर से -6x इधर आने पर प्लस 6x -12 का प्लस 12y इज इक्वल टू कौन बचता है 36 -16 6 प्लस 6 12x -8 प्लस 12 प्लस 4y 36 -16 became 20. The whole equation is divisible by 4 dividing by 4 3x plus y is equal to 5. This is our relation. यही हमारा आंसर हो जाता है।
Hence, the whole exercise has been completed today. If you are getting any problem in any question, you comments me, I will solve your problem. Thank you for watching.